हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी से सितंबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू एक लेकर आया हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस का एक अलग से सेट देख चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 2020 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2020 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो कह सकते हैं कि 123वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शंस भी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो कि करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के राइट आंसर को देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया युवा खेल यानी कि यूथ गेम 2020 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन उड़ीसा के कटक में किया गया था। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट्स बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका आयोजन कह सकते हैं कि असम के गुवाहाटी में आयोजन हुआ था। तीसरा संस्करण बिल्कुल सही है। क्लियर। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि पदक तालिका में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली ये शीर्ष पर है। ये बिल्कुल सही है कि सबसे टॉप पे महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली को मिला है। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में की है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की स्टार्टिंग की गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शंस भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक के नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का जो कि लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया भारतीय रेलवे के द्वारा 2030 तक रखा गया और ये आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित की गई हैं हाल ही में किरण मजूमदार साहब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल K4 का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट में कह रहा है कि यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था। ये पॉइंट गलत है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो परीक्षण किया गया था आंध्र प्रदेश के विजाग तट पर किया गया था। ठीक है, उस तरह से सेकेंड पॉइंट देखिए, इस परीक्षण को समुद्र में पानी के अंदर पनडुब्बी पर बने प्लेटफॉर्म से किया गया था। ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। किसके बारे में बात की जा रही तो K4 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हाल ही में भारत ने इसको परीक्षण किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपने इससे पहले के 100 क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन दिए गए। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि K9 व्रज हुफ्तियार तोप जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित की गई का निर्माण किया गया। तो बताइए कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा। ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाने की योजना है। कहाँ पर पशु युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की गई है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरठ में। ठीक है, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में हाल ही में किया गया था। तो निम्न में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? देश का सबसे कम प्रदूषित शहर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा लुंगलेई। ठीक है, लुंगलेई जो कि मिजोरम में है और ये सबसे कम प्रदूषित शहर है। सबसे अधिक प्रदूषित सूची में सबसे टॉप पे कौन रहा? तो कह सकते हैं झारखंड का जो ये क्या है झारखंड का झरिया जो है वो सबसे टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे धनबाद था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मारिके लुकास रिजनवेल्ट
ने अपने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता? और इसी पुरस्कार के साथ ये दुनिया के सबसे कम उम्र के ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीतने वाले जो व्यक्ति बन गए हैं, मात्र 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौनवे राष्ट्रपति थे? वो भारत के कौनवे राष्ट्रपति थे आपको बताना है। हाल ही में इनका मृत्यु हो गया 84 वर्ष की आयु में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि 13वें वो राष्ट्रपति थे। ठीक है, 13वें राष्ट्रपति 2019 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खां को ब्लू फ्लैग से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो बताइएगा कि नूर इनायत खां को हाल ही में ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन। देखिए ब्लू फ्लैग जो है वो एक प्रकार की ब्रिटेन की एक योजना है, चैरिटी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? बताइए कि किस विंग कमांडर ने हाल ही में एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, और उनका नाम है गजानंद यादव, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, गजानंद यादव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हाल ही में असम में किया गया, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ा गया ये, और इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे लंबी रोपवे है, तो इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो ई लोक अदालत की स्टार्टिंग जो की गई है वो किस राज्य में की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश या फिर राज्य कह सकते हैं, देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव प्रदान किया गया, उपाधि दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्डन वर्डविंग तितली, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसको हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, अजय वॉरियर 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया, भारत के साथ शामिल देश है? यानी अजय वॉरियर में भारत के साथ कौन सा देश शामिल होता है, ये आपको बताना है। तो अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ भारत की थल और वायु सेना के लिए प्रसान मिसाइल का विकास कर रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखेंगे प्रसान मिसाइल की जो निर्माण करता है वो कौन है? डीआरडीओ ने इसका निर्माण कर रहा है। किसके लिए? तो भारत की थल और वायु दोनों सेनाओं के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, भारतीय हॉकी महासंघ ने निम्न में से किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लालरेम सियामी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लालरेम सियामी। नेक्स्ट वन है, भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट्स कह रहा है कि गीता सेन यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय, जो कि ये बिल्कुल गलत है। 2019 में भी दिया गया था सुब्रमण्यम करके, तो ये हमारा गलत है। सेकंड क्वेश्चन है कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष इजराइल के डैन डेविन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, इजराइल के डैन डेविन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड पॉइंट सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, और गीता सेन पहली नहीं है, बहुत लोगों को दिया गया है। भारत में 2005 से स्टार्ट किया गया था, 2005 में पहली बार मिला था, और उस तरह से 2019 तक ये दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जाता है? 13 फरवरी को किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं हाल ही में शपथ ली है, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का 14वां जो कि कैग नियुक्त किया गया, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद की शपथ दिलाए, जो कि ये पॉइंट गलत है। आपको पता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति कराई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है सेकंड गलत है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। नेक्स्ट वन है लॉन्च पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है। अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीना रॉय, ठीक है, नीना राय बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धरवांसेसिस खोजी गई है। तो बताइए कि सिताना धरवांसेसिस जो है वो खोजी गई है किस राज्य में, जो कि एक छिपकली की नई प्रजाति है और ये खोजी गई कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है। वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्मी जगत का सबसे टॉप लेवल का पुरस्कार माना जाता है और ये पुरस्कार जो दिया जाएगा केजेंग डी थोंगडोक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस देश ने पनडुब्बी को दुनिया के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच के नीचे 10,907 मीटर तक पहुंचाया, और ऐसा करने वाला कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला ऐसा जो देश है वो चीन बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया कह सकते हैं दिया मिर्जा, यानी कि भारतीय जो अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मांडू महोत्सव का आरंभ हुआ, बताइए कि मांडू महोत्सव का आरंभ कहाँ पर हुआ। तो मांडू महोत्सव का आरंभ हुआ हम कह सकते हैं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष ये। नेक्स्ट वन, हाल ही में चर्चा में रही कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। तो कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, कह सकते हैं कि कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से, यानी ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है। तो बताइए कि रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के सरकार ने किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा की सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। सबसे लंबी समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली ये महिला बन चुकी हैं और इनका नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है कि किस राज्य ने अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू किया। एक प्रकार की एक योजना है अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, जो कि मजदूरों को काफ़ी कम कीमत पर यानी 10 रुपये प्रति भोजन के थाली के रूप में उपलब्ध कराने हेतु मजदूरों को स्टार्ट किया गया हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अच्छा उसी तरह से रिलेटेड एक और था जो मैंने आपको बताया भी था, शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा, ठीक है, सेम टू सेम वही था, 10 रुपये में मजदूरों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में उनका अनुष्ठान उत्सव लाई हराओबा मनाया गया। हाल ही में लाई हराओबा मनाया गया था और ये बताइए कि किस राज्य का अनूठा फेस्टिवल है। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 2020 के हर महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे पालन करने वाला है। ये जो घोषणा की गई थी राजस्थान के सरकार के द्वारा की गई थी, जो 1 जनवरी 2020 को ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक महीने का पहला दिन होगा जो नो व्हीकल डे के रूप में मनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि किस पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह ने विमोचन किया। तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा विमोचन किया गया, किस पर आधारित है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी अगेन नाम दिया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी अगेन नाम दिया गया? ये जो नाम दिया गया 2020 से 30 के दशक के लिए, यानी 2020 से 30 के दशक को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो थी, इनका हाल ही में निधन हो गया और इनका नाम था सईदा अनवरा तैमूर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चंस है, डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? और वो शहर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक के मंगलोर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 ने संयुक्त राष्ट्र के 75वीं वर्षगांठ चिन्हित की। संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने सदस्य हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना है कि हाल ही में जो कि कह सकते हैं कि 75वीं वर्षगांठ चिन्हित की है वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की। तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्यों की संख्या वो 193 यानी 193 सही से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि शिव भोजन थाली योजना का संबंध किस राज्य से है, या फिर किस राज्य ने इसको लॉन्च किया? ऑलरेडी हम ऊपर में देख चुके हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का संबंध किस राज्य से? भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का संबंध किस राज्य से? ये सभी क्वेश्चंस आपको रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट में कवर कर चुका है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप मॉक टेस्ट को हमारे नहीं देखते हैं तो करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट को रेगुलर फॉलो करते रहिए, उसमें सारे क्वेश्चन आपको क्लियरली होते रहेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो कि कह सकते हैं रिवीजन के तौर पे दिया जाता है 50-100 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता में हुगली नदी में जो कि बनाया गया जो कि जलमग्न मेट्रो जापान की सहायता से। नेक्स्ट वन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सोने के सिक्के को बनाया? सबसे छोटे सोने के सिक्के को बनाया, तो सही आंसर क्या हो? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मसाल रिले लॉन्च किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देखा था, जो कि कह सकते हैं असम के गुवाहाटी में। ठीक है, यानी कि असम के सरकार के द्वारा ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रतिवर्ष तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को एक और दिन क्या होता है आपको पता है? बहुत ही फेमस, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस। जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के रोजाना मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे ऑन रखें, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।